in case if you didn't notice this, I've got a haircut. So, welcome here. Yes. Hi. What's up? Are you doing good? If you are not, then do good. नहीं पता मुझे क्या बोलना है. तो इस बात की ना शुरुआत करते हैं शुरुआत से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि मैंने इस बारे में कैसे सोचा, मतलब क्या है कहानी. ठीक है. तो इस समय, बिल्कुल इस समय मैं इतनी नल्ली हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. सो जब खाली दिमाग होता है और जब कुछ करने को कुछ नहीं होता है, ऑब्वियसली व्हाट यू डू, you call your friends. Yes, that's what I did. I called my friends and I talked to them, and I was talking to my friend recently. We had an argument. Literally, we had a debate, or you can call this an argument, क्योंकि वो एक argument जैसा ही था. So, तो मुझे वो topic ऐसा लगा कि शायद ये topic interesting है. And I think I should cover this. ऊपर ना बातें बहुत लंबी फेंक ली जाती हैं. सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो बातें तो बहुत सारी कर लेते हैं कि फेमिनिज्म ये होना चाहिए, फेमिनिज्म वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. बट द पॉइंट इज, मुझे लगता है कि चीज़ें है ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी चाहिए, रादर देन जस्ट बड़ा एम कर लिया, बड़ा सोच लिया. ऐसा नहीं होता है. तो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन एंड आर्ग्यूमेंट होने लगी, तो उसने मेरे को बोला कि फेमिनिस्ट जो होती हैं वो फीमेल ही हो सकती हैं, मेल मेंबर क्यों होंगे सोसाइटी के, मतलब मेल क्यों फेमिनिज्म को ही कहें. तो मैंने ऐसा बोला कि क्यों, मतलब फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी, राइट. फेमिनिज्म का मतलब ही यही है कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग ऑल द जेंडर्स, है ना. किसी भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या अगर वो जस्टिफाइड नहीं है, इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज वो किसी और जेंडर का है. तो दिस इज व्हाट फेमिनिज्म इज एक्चुअली इज अबाउट. ओके. बट उसके दिमाग में फेमिनिज्म की एक अलग ही सोच बनी हुई है. उसको लगता है कि फेमिनिज्म कुछ और ही है. फेमिनिज्म जो आजकल सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं वो फेमिनिज्म है. तो let me clear that for you, and it's okay if you don't know anything about feminism. I will tell you about this and I will clear up your doubts about the whole thing. अगर तुम्हें लगता है कि feminism is about like freedom to drink, smoke and wear short clothes and party or do whatever at night, तो let me tell you, feminism ये जो है ना, ये बहुत ही small dimension है feminism का. मतलब to freedom to drink and freedom to smoke and everything. ठीक है. पहली बात तो एक नॉर्मल इंसान will not support like freedom to drink, freedom to smoke. ठीक है. लोग कहते हैं कि it's my choice. If I want to drink, I will drink. If I want to party, I will party. Yeah, that is okay. But realizing the fact that drinking and smoking both are harmful for your health. और जब वो harmful है तो alcohol तो gender नहीं देखता है कि नहीं मैं तो लड़की के लिवर पे जाके ज़्यादा चिपकूंगा, लड़के के लिवर पे जाके नहीं चिपकूंगा. तो ऐसा तो नहीं होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. तो काफ़ी लोगों को यही लगता है कि फेमिनिज्म इज जस्ट अबाउट डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू ऑन सोशल मीडिया, वेयर क्लोथ्स एंड अनड्रेसिंग बिटवीन वीडियोज एंड एवरीथिंग. तो ये एक बहुत ही स्मॉल डायमेंशन है. इट्स नॉट फेमिनिज्म टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये केवल एक, तुम भी जान रहे हो, तुम भी समझ रहे हो, केवल रेज बेट कंटेंट है और कुछ नहीं. दे आर जस्ट पुशिंग अप देयर कंटेंट एंड दिस इज हाउ दे डू. दे आर जस्ट सेटिस्फाइंग द मेल गेज ऑफ सोसाइटी. दे आर जस्ट सेटिस्फाइंग मेल गेज, दैट इज ऑल. और उसको केवल एक, ये मान लो कि उनका ये एक गिफ्ट है, मतलब गिफ्ट नहीं, एक डब्बा है जो कि उनका खुद का डिब्बा है. बस उसको वो गिफ्ट रैप जो कर रहे हैं ना, वो फेमिनिज्म के नाम पे करके तुमको बेच रहा है कि हाँ यही होता है फेमिनिज्म, मेरा जो मन करेगा मैं तो वो करूंगी, मेरा जो मन करेगा. ठीक है. यस, एब्सोल्युटली यू हैव फ्रीडम, आर्बिट्ररी फ्रीडम में. Okay, which is like you can do whatever the fuck you want. Like people I know, I've seen some video where a girl was wearing bikini in the metro. तो कहने के नाम पे तो उसको कुछ नहीं कह सकते, बट देखो हर जगह का एक अटायर होता है. ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो एंड वेयर अ बिकनी इन द मेट्रो एंड कॉलिंग इट मेरी तो जो मर्जी है मैं वो करूंगी. तो देखो फेमिनिज्म इज लिटरली, मतलब ये बहुत है, मतलब लेकिन बहुत स्मॉल डायमेंशन है. मतलब जो एक लार्जर डायमेंशन है वो तो तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या है. बट हाँ, तुम्हें क्या दिखाते हैं, तुम्हें तो ये दिखाते हैं कि लड़की अपनी मनमर्जी कर रही है, जबकि उनको करनी चाहिए. दिस इज ट्रू, बट इस तरीके से नहीं, है ना. फिर आता है
तीसरा पॉइंट, हर फीमेल जो है ना वो फेमिनिस्ट नहीं होती है, ठीक है। सम आर सूडो फेमिनिस्ट, जस्ट नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट जो लड़कियां फेमिनिज्म के नाम पे तुमको चिपका रही हैं, वो फेमिनिज्म नहीं है, वो सूडो फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म के नाम पे घटिया से घटिया केसेस को भी जस्टिफाई करना कि हाँ ये सही हुआ क्योंकि वो लड़का था, उसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, तो नहीं, ये नहीं है फेमिनिज्म, पहली बात। दूसरी कि सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, मतलब लोग फीमेल सपोर्ट करती हैं पेट्रियार्की को, यस। तो लेट मी टेल यू इंसिडेंट, अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट। व्हेन आई वाज बोर्न माय फादर वाज वेरी हैप्पी। ये मुझे मम्मी ने पापा ने मिलकर बताई है कि या माय फादर वाज वेरी हैप्पी, बोथ वर वेरी हैप्पी कि उनका पहला बच्चा इज अ गर्ल चाइल्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर यू नो गर्ल चाइल्ड वर काइंड ऑफ यू नो चेरिश, उनके होने पे खुशी होती होगी। तो मेरी जब मैं पैदा हुई थी तो देयर वाज माय बुआ, या, एंड when she got to know I'm a girl, she was crying there. She was crying in the hospital halls and she was crying aloud. She was saying, oh लड़की हुई है, तो मतलब वो दुख मना रही थी कि लड़की हुई है। But my father was very happy and he was like partying with his friends and you know he was very happy though. तो मैं इसमें फेमिनिस्ट किसको बोलूँ? मेरे पापा को बोलूँ फेमिनिस्ट है कि he is not really focusing on the gender of the baby. He is just happy कि the mother is okay, the baby is doing fine. तो मैं मतलब पापा को फेमिनिस्ट बोलूँ या मेरी बुआ को, इवन दो शी इज अ फीमेल, बट शी इज नॉट फेमिनिस्ट, शी वाज नॉट हैप्पी, शी वाज नॉट थिंकिंग एज कि एक लड़की भी एक लड़के के बराबर होती है, तो आई विल नॉट कॉल। तो ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो अभी भी यू नो पेट्रियार्की को सपोर्ट करती हैं एंड उनको जो अभी सिस्टम चल रहा है वो उनको अच्छा लगता है, जिस भी वे में चल रहा है वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो अच्छा है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि सारी औरतें फेमिनिस्ट नहीं होती हैं, ठीक है, एंड कुछ सूडो फेमिनिस्ट भी होती हैं। तो तुम इन दोनों के बीच में भूल जाते हो कि एक्चुअली रियल फेमिनिज्म होता क्या है। दूसरा पॉइंट जो मेरे दोस्त ने रखा था वो ये था कि फेमिनिज्म के नाम पे ये जो अतुल सुभाष का केस था उसको लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ या वट। तो पहली बात देखो, दैट इज द केस ऑफ मनी एक्सटॉर्शन इन द नेम ऑफ एलिमनी, ओके। A real feminist will never ever support a case like that. मैं तुम्हें सही बताऊँ तो मैंने वो पूरी वीडियो देखी थी अतुल सुभाष की। इट वॉज लाइक 1.5 घंटे की वो वीडियो थी वेयर ही वॉज क्लैरिफाइंग हिमसेल्फ एंड टेलिंग थिंग्स कि उसके संग क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे उससे पैसे वसूले जा रहे हैं, नॉट इवन वसूले जा रहे हैं। इट वॉज अ प्रॉपर केस ऑफ मनी एक्सटॉर्शन टू बी ऑनेस्ट, एंड यू नो अजीब सी पकड़ी वॉज सपोर्टिंग दैट एंड आई वाज लाइक शिट मैन, आर यू she's calling herself a therapist. So I was like क्या यार ये औरत पागल है क्या, क्या कह रही है, मतलब सीरियसली ऐसे मत ओ भाई मैं तो लिटरली बिलीव नहीं कर सकती कि व्हेन आई सॉ अतुल सुभाष का वीडियो ना, आई वाज लिटरली लाइक यार ये बंदे ने कितना झेला है। आई वाज हैविंग सिंपैथी विद हिम, मतलब मुझे बुरा लग रहा था दैट ही किल्ड हिमसेल्फ एंड यू नो डाइड, कि तुमने किसी इंसान को इतना पुश कर दिया, वो अपने एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा रहा है। यू नो सुसाइड इज समथिंग वेरी एक्सट्रीम थिंग, कि सोचो उसकी क्या मेंटल हेल्थ रही होगी जब उसने सुसाइड किया है। तो उस चीज़ का मजाक उड़ाना और उस चीज़ को ये कहना कि एलिमनी वाला केस सही है, और जिस हिसाब से आजकल केसेस उठ के आ रहे हैं एलिमनी को लेके कि लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, दे आर यू नो डिमांडिंग एकदम ही रैंडम सा नंबर लेके कि मुझे इतना चाहिए एंड ही इज नॉट इवन अर्निंग। एक तो कोई कूली से शी वाज आस्किंग कि मुझे इतना पैसा चाहिए। अब कूली कितना कमा लेगा जो तुमको दे देगा? पहली बात तो देखो, एलिमनी इज नॉट जस्टिफाइड इन एवरी केस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज जस्टिफाइड जहाँ पे औरत जो एक विमेन है, शी इज यू नो अ वुमेन है जो शी इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो खुद से पैसा नहीं कमा रही है, शी हैज टू रिलाई ऑन समवन। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इंडिया में ऐसे ही हैं जहाँ पे औरतों को प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं, एजुकेशनल राइट्स नहीं मिले हैं, एंड उस वजह से दे हैव टू यू नो बी डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, एंड व्हेन देयर हस्बैंड डिसाइडेड टू लीव देम एंड यू नो डिवोर्स होता है, तो ऑब्वियसली शी नीड्स एलिमनी, शी नीड्स अ सपोर्ट, कि हाँ उसके पास कुछ सपोर्ट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू आस्क अ रैंडम नंबर, you know, give me that amount of money. This is something like very crazy to be honest. And अगर कोई real feminist होगी ना, to be honest, मैं तुमको लिख के बता रही हूँ, real feminist would never ever support अतुल सुभाष का केस कि उसके संग जो हुआ वो सही था। It was the proper money extortion case और कुछ नहीं था। वो एलिमनी के नाम पे वो proper money extortion हो रहा था। So this is what I'm saying, हर feminist justify नहीं करेगी कि एलिमनी, इट डिपेंड्स ऑन द केसेस टू केसेस, ठीक है। कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं है कि एलिमनी हर केस में जरूरी है, ओके। सो इफ
a female is independent and she's asking for divorce, she doesn't need alimony, to be honest. अगर उसके बाद भी she's asking for alimony या shame on you to be. लेकिन अगर आप किसी को harass कर रहे हो, harassing someone doesn't have a gender. आप male can also harass you, a female can also harass you. तो ये जो अभी cases आ रहे हैं, you can understand कि यहाँ पे harass दोनों gender से हो सकता है, not just one gender. Harassing का कोई gender नहीं है. मेल भी हरास कर रहे हैं, फीमेल भी हरास कर रही है लोगों को. लोगों को ये भी लगता है कि फेमिनिज्म एक केवल बॉडी दिखाना है ऑनलाइन, थोड़ा सा यू नो दे आर जस्ट ट्राइंग टू. ये वीडियो में मतलब आई मीन आई हैव कवर्ड दिस पॉइंट कि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ बॉडी ऑनलाइन. Body online, that doesn't mean you're just, you know, I have seen some videos there people are getting undressed and you know these are just clickbaits, to be honest. अगर आप सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं दे पा रहे हो लाइक और फिर उसको बोल रहे हो कि हाँ ये तो फेमिनिज्म है, गेट रेडी विद मी वीडियोस देख लो, मतलब कुछ तो ठीक है, एट सम पॉइंट दे आर गुड, बट कुछ वीडियोस यू नो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. प्लस ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं जो एक्चुअली फेमिनिज्म को ट्रैक करते हैं, जो एक्चुअली फेमिनिज्म के लिए बात करते हैं. दैट इज अगर तुम्हें नहीं पता है तो फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल इन्फेंटिसाइड ये होता है कि बच्ची एक पैदा होती है और उसको वहीं पे मार देना, ठीक है. तो स्टिल पीपल डोंट नो कि ये आज भी प्रेवलेंट है इंडिया में, एंड देयर आर मेनी प्लेसेस. एंड अर्ली मैरिज ऑफ अ फीमेल, डोमेस्टिक वायलेंस, नॉट लेटिंग वुमेन अर्न, ठीक है, एंड नॉट गिविंग हर यू नो एजुकेशनल प्रिविलेजेस, शी इज नॉट गेटिंग दैट. डाउरी केसेस, सेफ्टी, health, not having reproductive rights of your own body. ये है feminism यार. This is exactly about कि ये feminism होता क्या है. Like fifth point I would like to cover, that is the history. In India there were some early reformers who tried to reform Indian system. Okay, जिस हिसाब से female की condition थी, they tried to change it. And मैंने history पढ़ी हुई है, and people like Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar and many more, I mean I cannot remember right now. These men who were the first talk about the female rights, जिन्होंने सिस्टम को चेंज किया, लिटरली चेंज किया, सती प्रथा जैसी चीज़ों को बंद करवाया, where a woman was burnt alive. तो अगर इनको बोले तो yes, these were the first you know earliest feminist men. तो अगर आदमी फेमिनिस्ट हो सकता है तो ये फेमिनिस्ट हो सकते हैं जिनका इतिहास में इतना बड़ा नाम है, लाइक राजा राम मोहन रॉय. माय गॉड, व्हेन आई लिटरली रेड अबाउट हिम आई वाज लाइक यार क्या इंसान है लिटरली. सो देयर आर मैन, देयर आर सम गुड मैन आल्सो इन द सोसाइटी जो बात करते हैं फीमेल राइट्स की, जो इक्वालिटी पे बिलीव रखते हैं, एंड जिन्होंने लिटरली सिस्टम को चेंज किया, औरतों को एजुकेशनल राइट्स दिए. हक नहीं था, काफ़ी चीज़ों में औरतों को हक नहीं था कि वो आगे बढ़ सकें, बट येस दीज मैन केम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, टॉक अबाउट फीमेल राइट्स. तो येस, एंड एज अ फेमिनिस्ट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज मैन कि येस उन्होंने ऐसा किया, एंड बिकॉज ऑफ देम एक सोसाइटी में एक अच्छा खासा चेंज आया. लाइक फ्रॉम फेमिनिस्ट कम्युनिटी आई थैंक each and every person in the history who made some changes in the society and talked about female rights. So अगर तुम ये सोचते हो कि अभी भी अगर मेल जो है फेमिनिस्ट नहीं हो सकते हैं तो यार you need to change your mindset and you need to read history, है ना. You will get to know about कि कैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था. तुम्हारा खून खोलेगा, मेरा भी खोला था, लाइक बहुत खोलता है जब ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं कि सती प्रथा होती थी, यू नो वुमेन वाज बर्न अलाइव, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, और इन केस इफ शी इज़ अ विडो एंड शी हैड टू यू नो शेव हर फॉरहेड एंड दे कैन नॉट यू नो वेयर कलरफुल क्लोथ्स, एंड मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उनको सोसाइटी ने बनाए हुए थे. सो रीड अबाउट हिस्ट्री, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स and you will know कि रियल फेमिनिज्म कैसा होता है. और जो तुम ऑनलाइन देखते हो फेमिनिज्म, this is not feminism. So this is all I have to say about this video. I hope you like it, and if you like it please drop a comment and tell me क्या और सजेशन ला सकते हैं या क्या और कर सकते हैं. Okay, bye.